शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही, योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। हे राम, मनुष्य को अपना बाहरी शरीर साफ करने के साथ साथ अपने आंतरिक शरीर को भी साफ करना चाहिए। जानवरों के पास वो ज्ञान नहीं होता जो मनुष्यों के पास होता है, लेकिन गुणों में तो जानवर ही ऊपर हैं। जानवर की तुलना में मनुष्य के अवगुण उसे बहुत ही तुच्छ बनाते हैं। हे साई बाबा, गुरुजी, आप कब आए? मैं नहाने के लिए पानी तैयार कर दूं? इतने विनम्रता मत दिखाओ। ये बताओ साई बाबा, देखने में तो बहुत सामान्य इंसान दिखते हो, लेकिन जो बड़े बड़े संत महात्मा योग सिद्धि प्राप्त करते हैं वो तुमने प्राप्त की है। ये कैसे किया है तुमने? ये सब मेरे गुरुजी ने सिखाया। ये विद्याएं मैं उन्हीं की वजह से सिद्ध कर पाया हूं। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम अपने गुरु के गुलाम हो। गुरु का गुलाम बनने के बाद ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है। तुमसे तो बातों में कोई जीत नहीं सकता। खैर छोड़ो बाबा, तुम कह रहे थे कि तुम्हें कोई चमत्कार करने नहीं आता, तो फिर तुम अपनी अतड़ियों को बाहर निकालकर फिर उसे अंदर कैसे कर लेते हो? वो मेरे योगाभ्यास से संभव हुआ। क्या मैं योगाभ्यास नहीं करता, या फिर मुझे योग के बारे में पता नहीं है? मुझे भी शीर्षासन, पद्मासन, वृषभासन, शवासन सबके बारे में पता है। लेकिन तुमने जो तालाब में किया वो कोई आसान आसन नहीं है, और योग विद्या तो बिल्कुल ही नहीं है। वो तुम्हारा किया हुआ कोई चमत्कार है। नहीं नहीं गुरुजी, ये भी एक तरह का आसन ही है। ए साई, झूठ मत बोलो। तुम्हें जितने भी चमत्कार आते हैं मुझे अभी के अभी सिखाओ,
अगर ऐसा नहीं करोगे तो गुरु की बात ना मानने का पाप लगेगा तुमको। गुरुजी, मैंने कभी कोई चमत्कार नहीं किया, मैं चमत्कारी हूं ही नहीं। लेकिन जिन लोगों को मुझसे मदद मिली वो मुझे चमत्कारी कहते हैं। ऐसा उन्हें लगता है, ये उनके मन की बातें हैं। मुझसे ऐसे काम की अपेक्षा मत कीजिए। मैं एक साधारण फकीर हूं। ठीक है, मैं आपके लिए खाना बना देता हूं। अरे फकीर, मुझे ही पाठ पढ़ा रहे हो? चमत्कार सिखाने के लिए कह रहा हूं तो बहाना बनाकर जा रहे हो। मैं देख लूंगा, तुमको देख लूंगा। मटका मटका मटका, दीदी बहनी मटका, एलो मटका, बढ़िया मटका, एक बार दीदी देख के जाओ। चाहिए मटका, आप भाई मटका देख लो। भाई आओ आओ, दीदी मटका मजबूत है, पानी बहुत ठंडा रहेगा, एक बार देख करके जाओ। दीदी कोई तो एक मटका ले लो ना। आओ ना भाई, आओ ना दीदी। हे बाबा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? एक मटका भी नहीं बिका आज मेरा, 4 पैसे भी आज नहीं कमा पाया मैं। अगर मैं यहीं बैठा रहा तो शायद आज एक भी मटका नहीं बिकेगा। मेरे हालात ठीक नहीं हैं। बगल के गांव में जाता हूँ, घर घर जाकर के मटका बेचूंगा तो शायद 4 पैसे मिल जाएंगे मुझे। बाबा साईं राम। ओ मटके ले लो, मटके, मिट्टी के मटके ले लो, मटके ले लो, मटके। माई माई, क्या है? मटका ले लो। कोई भी मटका नहीं चाहिए भैया, घर में जो मटका है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एक समय का दलिया बनाने के लिए, और कितना मटका चाहिए? मटके में तो तुम अनाज भी तो रख सकते हो ना भाई। पूरा शिरडी गांव बिखर गया है, बोई हुई फसल भी सूख गई है, हम कौन सा अनाज रखेंगे मटके में बताइए? ऐसा क्यों बोलते हो? ये पूरा शिरडी गांव तो समृद्ध जगह है ना। वो पुरानी बात थी, अब नहीं है, जाइए आप। मटका ले लो भाई, मटका ले लो। अरे बताया तो था भाई, बात तो हुई थी। मटका ले लो, मटका, मटका ले लो, मटका। भाई, हाँ भाई, दूसरे गांव से आया हूँ, तुम्हारे घर के लिए एक मटका तो ले लो। मटका लेके मैं क्या करूँगा भाई, मैं तो गरीब हूँ। अमीर लोगों के घर जाके बेचो, वो मटके ले लेंगे। भाई गलत मत समझना, आज सुबह से मैं एक मटका भी नहीं बेच पाया हूँ भाई। एक भी मटका नहीं बिका मेरा, एक पैसे नहीं कमाए। ऐसे तो मैं घर भी नहीं जा सकता, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ भाई। देखो भाई, हम बहुत गरीब हैं, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। वहाँ जाकर अमीर लोगों के पास बेचो, वो ले लेंगे। हमें माफ कर दो भाई, जाओ। भाई कम से कम दिया तो ले लो। दिया जलाने के लिए तेल चाहिए, बत्ती चाहिए, वो सब कहाँ से लाऊंगा? और तो और हमारे गांव का उजाला अंधेरे में बदल गया है, दिया जलाकर मैं क्या करूं बताइए? समझ में नहीं आता कि शिरडी के लोग इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ है? सबको क्या हो गया भाई? इस बुरी खबर को मुझसे मत पूछिए, किसी और से पूछ लीजिए भाई। ठीक है भाई। ओ मटका ले लो, मटका, मटका ले लो भाई, मटका, मटका ले लो, मटका, मटका ले लो, मटका। भाई ओह चाचा जी बोलिए। साईनाथ कैसे हैं शुक्ला? ठीक तो है ना? द्वारका माई में है ना? द्वारका माई छोड़कर हम दुर्ग गांव रहता माई में रह रहे हैं चाचा। क्यों चले गए? क्या हो गया? अब मैं क्या बोलूं, आप द्वारका में जा रहे हो ना, वहाँ पर जाकर बागो जी से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। क्या हो गया? ये लोग मुझे बाबा जी के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? मैं द्वारका माई ही चले जाता हूँ, मुझे वहीं सब पता चलेगा। साईं राम।
देखो उस फकीर को, पीने वाले दूध में भस्म मिला रहा है। छे, पागल पागल है वो। गुरुजी, उसके बारे में तो आप जानते ही हैं, फिर भी आप उसे पागल करें। बाबा, अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। ये सब किसी चमत्कार का अंदेशा है गुरुजी। ऐसी बात है? हाँ। ए बाबा, गुरुजी, पीने वाले दूध में भस्म मिला रहे हो, पूरा दूध खराब कर दिया तुमने। अरे गुरुजी, मैंने दवाई बनाई है, अभी वो इस्माइल आएगा ना, उसी के इलाज के लिए बनाई है। क्या? इस्माइल? वो कौन है? इस्माइल शिरडी का निवासी है। मुहर्रम के दिन कोयला पार करते हुए अचानक गिर गया और उसकी आंखें चली गईं। उसकी आंखें इस दवाई से ठीक हो जाएंगी, इसीलिए वो आ रहा है। ए बाबा, तुम बाहर गए ही नहीं हो, तुमको कैसे पता चला कि वो यहाँ पर आने वाला है? जब जुड़ाव मन से होता है तो वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, सब पता चल जाता है गुरुजी। और वो तो समझिए मेरी पूजा करता है, बड़े भाई की तरह प्यार करता है मुझे। पुंगी तुम अच्छी तरह से बजा लेते हो, लेकिन कोई सांप नहीं आने वाला। बाबा, बाबा, भाई आओ आओ, आखिर तुम आ ही गए। मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला बाबा कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ? बाबा चमत्कारी इंसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें ना पता हो। ऐसी बात नहीं है बहन, वो क्या है ना कि भाई सुबह सुबह मेरे सपने में आए थे, तो मुझे लगा कि वो यहाँ पर आएंगे। आप भी आई और अच्छा लगा। हाँ, शिरडी में सब लोग कैसे हैं? बैजा बहन, पुजारी जी, श्याम, बागू जी, लक्ष्मी, तात्या, सब लोग ठीक तो है ना वहाँ? हाँ, बस जिंदा हैं। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? बाबा, आपके बिना शिरडी अनाथ हो गई है। किसी के चेहरे पर हंसी नहीं है, किसी की जिंदगी में खुशी नहीं है। आपको शिरडी नहीं छोड़ना चाहिए बाबा। ऐसा नहीं बोलते हैं, मेरा और शिरडी का नाता इतना ही लिखा था। मुझे गुरुजी की सेवा करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ आया। फिर भी बाबा, देखो, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। आओ, जल्दी आओ, चलो यहाँ पर आराम से बैठ जाओ, इलाज शुरू करते हैं। सुनो, थोड़ा इस तरफ घूम जाओ। देखो तो उस अंधे को, ये फकीर आंखें देगा, आंखें। पता नहीं कौन सा चमत्कार करेगा। गुरुजी, बाबा के बारे में आप जानते ही हैं, फिर भी बार बार आप उन्हें ऐसा क्यों बोलते हैं? थोड़ा रुकते हैं ना, देखते हैं कि क्या चमत्कार होता है। हे राम, इस्माइल, इस ग्लास में भस्म मिला हुआ दूध है, इसे पीते ही तुम्हारी आंखें लौट आएंगी। पी लो इसे। ठीक है बाबा। बाबा, ए, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। उसके बारे में बिना कुछ जाने समझे ऐसे ही दूध पिए जा रहे हो? बुद्धि नहीं है क्या तुमको? उसके अंदर लकड़ी का भस्म मिला हुआ है, पी लोगे तो मर जाओगे। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर बाबा के हाथों से मरूंगा तो मुझसे ज्यादा पुण्यवान कोई नहीं होगा। भाई, मैं उसे अपना सौभाग्य मान लूंगा।
मेरी आंखें लौट आई। मैं देख सकता हूँ बाबा, आपके आशीर्वाद से मैं देख सकता हूँ बाबा। आपके आशीर्वाद से मैं देख सकता हूँ बाबा। उठो। आपके आशीर्वाद से मुझे मेरी आंखें मिल गई बाबा। अरे इसमें मेरा अनुग्रह नहीं है, ये तो तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म का फल है। ये क्या? बाबा इतना बड़ा चमत्कारी है? हमने कहा था ना कि बाबा चमत्कारी इंसान है और कुछ भी कर सकते हैं। देखिए कैसा चमत्कार है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से चले जाइए, मुझे और भी बहुत सारे काम है। बाबा, क्या आज के दिन हम आपके साथ रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो, मेरी इच्छा के बिना यहाँ पर कोई नहीं रह सकता। जाओ जाओ तुम लोग यहाँ से। बाबा, बाबा, बाबा की बात मान लो, वही सही है। अगर वो जाने के लिए कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। चलो चलते हैं यहाँ से।